क्या मेहनत कर रही हैं तो फल क्यों नहीं मिल रहा? सब्र का रीजन फल क्या कहते है? हैं ना मीठा होता है। सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर होंगी बीजेपी की कद्दावर नेता और हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाली अपर्णा यादव जी। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्ते, धन्यवाद उज्जवल जी। जी आजकल आप भक्ति में हैं, थोड़ा भक्ति में लीन है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी आपकी आ रही हैं। जी कैसे चल रहा है सब? सब अच्छा है जी। परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है जी। अपर्णा जी भी एक, जब आप इस लाइन में ही हैं तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू कर लेते हैं। एक उनका बयान आया है अभी कि बद्रीनाथ धाम को लेकर के, उससे पहले रामचरितमानस को लेकर के आया था। लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। अब वो मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं या वो आजकल इतिहास को ज्यादा ही कुरेद रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप कैसे देखती हैं इसे? मैं समझती हूँ उज्जवल जी कि हर जो व्यक्ति नेता बनता है, पॉलिटिशियन बनना कोई बहुत आसान काम नहीं है। और अगर जी। आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है ऐसे बयान दें जो जनमानस में अप्रिय न लगे। और खास हम्म। तौर से इस प्रकार की बात कह देना जिसमें सनातन के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार का जी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बयान देना ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, वो एक अलग विषय है। पर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जी तो आपको क्या लगता है ये धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाते हैं सो कॉल्ड, तो आप राजनीति की वजह से ऐसा करते हैं, मीडिया की सुर्खियों की वजह से ऐसा करते हैं, दिस इज जस्ट या बिकॉज वाकई दे अब उनको वांट टू चीजों की बी दिक्कत होने लगी है? This is just because they want to be in the पॉलिटिकल लाइमलाइट, मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। कुछ कहते हैं ना, एक साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। दिस इज हम्म। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि इसका ना कोई ऐतिहासिक वो है, प्रमाण है, ना ही कोई जो है उनका कोई ऐसा फैक्चुअल कोई प्रमाण है जिसके उससे हम्म। वो ये प्रमाणित कर सकें कि ऐसा हुआ था। या तो उनको जो है ये बिहेवियर मतलब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। इसमें बहुत ज्यादा बोल दूंगी तो मुझे लगता है उनको खराब लग जाएगा। जी, ओके। अभी पिछले तो दिनों अपर्णा जी सोच आपकी समझ करके राजनाथ जी से बोलना मुलाकात। चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि की ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें कहे कि जो जी। उनके लोगों की भावनाओं को, खासतौर से धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। जी ठीक है। पिछले दिनों अपर्णा जी राजनाथ जी से भी मुलाकात हुई है आपकी? जी क्या कुछ बात हुई थी? देखिए, वो हमारे आदरणीय सांसद भी हैं लखनऊ से। और लखनऊ में उनका एक उनको मुझे लगता है हर व्यक्ति बहुत स्नेह करता है। और दूसरी बात है, वो हमारे बड़े हैं, पार्टी में भी उनका एक बहुत बड़ा जो है मतलब पद रहा है। और जो है हमेशा से उन्होंने जो है मुझे लगता है कि जन भावनाओं को लेकर के बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के रक्षा मंत्री होने के साथ साथ जो है वो अपने लखनऊ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो हमेशा उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी से जो भी वार्ता होती है मेरी, हमेशा यही होती है कि मैं उनका हमेशा आशीर्वाद लेने जाती हूँ। और हमेशा उनका आशीर्वाद तब से मिल रहा है मुझे जब से मैं राजनीति में थी भी नहीं। जी अपर्णा जी, लखनऊ की सियासत में एक बात कही जाती है कि वहां की राजनीति और वहां की टिकट को लेकर के राजनाथ जी की सलाह मशविरा के बिना कोई काम आगे नहीं होता है। हर जी जी नेता, हर कार्यकर्ता उनसे मिलने की चाह रखता है अपनी बात रखने के लिए। जी तो सियासत के गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी कि अपर्णा जी की मुलाकात अगर राजनाथ जी से हुई है तो जाहिर तौर पे कुछ ऐसी बात भी हुई होगी। देखिए, ये देखिए हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं वो। और उन्होंने मुझे लगता है वक्त वक्त पे जो है पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है। और जी। अभी भी वो रक्षा मंत्री हैं देश के।
और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में उनका बहुत एक मान है, सम्मान है, और क्योंकि पार्टी में बड़े हैं तो डेफिनेटली उनके आशीर्वाद के बिना जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो है लखनऊ में ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय जनता पार्टी में होगा और उनसे मिलने ना जाता होगा। तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि मुझे बहुत उनका हमेशा वक्त वक्त पर स्नेह मिला है और आशीर्वाद भी मिला है, और आशा करती हूँ कि वो मेरा काम देख रहे हैं, मुझे एनालाइज कर रहे हैं, और अपने हिसाब से जब भी उनको लगेगा उचित समय पे वो उचित चीज करेंगे मेरे लिए। जी। ठीक है। अपर्णा जी, एक जी। बात बताइए, अभी आप जब बीजेपी आपने ज्वाइन की थी, उसके बाद आप हमेशा ये कहती रही, कई सारे चर्चाएं हुई, आपने भी सुनी होंगी कि अपर्णा को यहाँ से टिकट मिलना, वहां से टिकट मिलना, ये होना वो होना, फिर टिकट नहीं मिली तो उस पर भी कई तरह की चर्चाएं हुई, लोगों ने तमाम तरह की बातें कही इसको लेकर के भी। अब जी। जब बहुत कई सारे चुनाव देखे, ये उम्मीद थी कि पहले विधानसभा की टिकट, वहां से चर्चा बनी बिगड़ी, फिर उसके बाद जब अभी निकाय चुनाव हुए उसमें एक बार चर्चा आई, अब एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अपर्णा को आगे 24 के लिए कोई मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या पार्टी भरोसा करेगी? और उसमें आपका हर बार बयान आता है कि मैं कोशिश कर रही हूं, मेरी मेहनत पार्टी को अगर दिखेगी तो वो फैसला लेगी। मतलब लोगों की समझ में ये बात आ नहीं रही है कि अपर्णा मेहनत कर रही है तो फल क्यों नहीं मिल रहा? सब्र का रीजन फल क्या कहते है? हैं ना मीठा होता है। सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, और मुझे लगता है मेरी पार्टी मेरा काम देख रही है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी मेरे लिए। जी। अच्छा, आप वैसे क्या चाह रखती हैं, क्या होना चाहिए एज जनरल? हर कोई अपना सोचता है, किसी भी फील्ड में होता है तो वो सोचता है ये बात कि मेरी आगे का मिशन ये है, मेरा विजन ये है। चाहत तो कभी खत्म नहीं होती है व्यक्ति की। जैसे व्यक्ति काम करता रहता है उसकी चाहत बढ़ती ही रहती है, और हम्म। जीवन में मुझे लगता है कि चाह कभी फिनिश नहीं होती। किसी की भी चाह आप कहेंगे कि आज ये हो गया है तो कल हमारे पास और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। पर मुझे लगता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी जो दूसरों की मैं टच करती हूँ उनमें कहीं ना कहीं मैं सुधार ला सकूं, तो वो मैं अपने प्रयास से कर रही हूँ, अपनी मेहनत से कर रही हूँ। और पार्टी मेरे लिए जो भी निर्णय लेगी अच्छा लेगी, मुझे ये बात पता है, जब भी लेगी अच्छा ठीक लेगी। जी। है। एक मैं पार्टी इंटरव्यू में आपका सभी देख लोग रहा मेरा था। बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी जो भी अच्छा अच्छा निर्णय लेगी मेरे लिए। एक मैं जी। इंटरव्यू आपका देख रहा था, उसमें आपने जिक्र किया कि आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए। जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। मेरे पापा भी आपकी तरह एक पत्रकार थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। जी। क्यों नहीं चाहते थे? उन्हें लगता था कि आप कर नहीं पाएंगी, या ये लगता था कि नहीं, ऐसा पॉलिटिक्स कुछ नहीं था। अच्छा नहीं है? देखिए, एज अ जर्नलिस्ट, मतलब वो ये चाहते थे कि हमारी बेटी जो है पढ़ लिख करके कुछ ऑफिसर बन जाए, या मे बी जर्नलिज्म ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर व्यक्ति की ये चाह होती है। डॉक्टर अपनी बेटी या बेटे को डॉक्टर ही चाहता है। तो हमारा, क्योंकि हम लोग मूलतः पहाड़ी हैं, तो हमारे परिवार में सभी लोग या तो ऑफिसर्स हैं, या पिताजी जैसे जर्नलिस्ट थे, तो वो चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं। तो उनकी भी ऐसी सोच थी, तो उसी की वजह से वो नहीं चाहते थे। बाकी जब मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो वो काफी प्राउड भी महसूस करते हैं अब। जी। फिर कि एक अच्छा पॉलिटिकल काम कर रही फैमिली हूँ। से शादी भी हो गई आपकी, कई सारी जी चीजें जी जी बनती चली गई। ये प्री जी। प्लान था या फिर हो ही नहीं, ये गया बस? गॉड्स प्लान है। ये गॉड्स प्लान है, ये प्री प्लान बिल्कुल नहीं था। जी। आप चाहती थी कभी पॉलिटिक्स में आना? नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स एज सच। मैं हमेशा से यूनाइटेड नेशंस में काम करना चाहती थी, और जी। मैंने अपना सपना साकार भी करा। और मैं समझती हूँ कि मैं पढ़ लिख करके जो है ऑफिसर बनना चाहती थी, पर फिर जो है शायद भगवान को मुझे लगता है कि ये पसंद था कि मैं पॉलिटिक्स करूं, जिससे और लोगों की जिंदगी छू सकूं मैं। तो मुझे लगता है कि यही है गॉड्स प्लान। लेट्स बी विद गॉड्स प्लान, अनुगच्छितो प्रवाहम। जो हो रहा है वो होने दें। जी। अच्छा अपर्णा, जब आप ये सब ऑफिसर और बनने का ख्वाब बुनते हैं तो जाहिर तौर जी। से थोड़ी पढ़ाई भी की होगी आपने चीजों को लेकर के, उसके बारे में रिसर्च भी की होगी। सबसे जी। पावर आपको किसके पास, सिस्टम की पावर किसके पास लगती है? पॉलिटिशियन के पास या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो?
देखिए, लेजिस्लेचर में बहुत पावर होती है और जो है डेफिनेटली पॉलिटिशियंस पावरफुल होते हैं, पर जो है हमारे यहाँ क्योंकि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है तो पावर्स आर वेस्टेड डिफरेंटली, बट एक्सट्रीम पावर मुझे लगता है जुडिशरी के पास है हमारे कंट्री में, जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, तो मुझे लगता है जुडिशरी इज ऑल पावरफुल। जी। ओके, पिछले दिनों आपकी वाई सिक्योरिटी भी ले ली गई, वाई प्लस नहीं, सिक्योरिटी। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ थी, ये अफवाह थी, ऐसा कुछ सही भी था। नहीं हुआ है। जी। तो आपके पास अभी है? जी जी बिल्कुल है। खबर कैसे उड़ गई फिर ये? अब ये तो मुझे पता नहीं, आप बेटर जान सकते हैं, आप जर्नलिस्ट है, जिन लोगों ने छापा वो भी आपके कहीं ना कहीं जानने वाले होंगे, और मुझे नहीं लगता है इस प्रकार की जो है मैं कहूँगी फेक जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर इट्स अ सैड सिचुएशन। मतलब एक जर्नलिज्म का अच्छा पहलू है तो एक बुरा भी है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने बस ऐसे ही लिख दिया बिना किसी तथ्य के, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर इट वाज अ वेरी बैड थिंग, मतलब ये एक तरह से बैड माउथिंग हो जाती है लोगों के बीच में, और खास तौर से कार्यकर्ताओं को इससे बड़ी ठेस पहुंची थी, पर मैंने इस पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं दिया, टिप्पणी नहीं करी। आज आपने सहयोग से पूछ लिया ये, तो जी। मैं बात कर रही हूँ इस बात पे।